लगातार BN न्यूज में इस वक्त मौजूद है रतनपुरा में, जहां रतनपुरा में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आए थे एक सभा को संबोधित करने के लिए, जहां से और डॉक्टर अरविंद राजभर जी प्रत्याशी हैं जिनका चुनाव निशान छड़ी है। और हमारे साथ एक बहुत चर्चा में रहने वाले नेताजी हैं, इनका परिचय हम बता दें कि ये आज का नाम है कि बनारस से बाबा विश्वनाथ की नगरी से ये आके घोसी में अरविंद राजभर को अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए ये कार्य कर रहे हैं। आइए हम इनसे जानते हैं। सर आपका हमारे चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो हम दर्शकों को जय सुहेल बोलते हैं और आज का भी इस रतनपुरा की धरती में बहुत बहुत स्वागत। देखा जाए कि आने के बाद जैसे इनका हेलीकॉप्टर यहाँ से उतरा, उससे कहीं ना कहीं भगवान जी ने खुश हो गए, तो इसको किस रूप में आप लोग देखते हैं? नहीं, जब यहाँ 5 लाख की भीड़ देखे प्रभु तो उन्हें भी लगा कि अब यहाँ मौसम अच्छा कर देना चाहिए। और आज समझ लीजिए डॉक्टर अरविंद राजभर विजयी हो गए और अब सिर्फ मतगणना बाकी है, वो 4 जून को हो जाएगा। लेकिन इस जन समुद्र से आज ये डिक्लेयर हो गया कि घोसी लोकसभा में कम से कम 1.5 लाख वोट से डॉक्टर अरविंद राजभर विजयी हो रहे हैं। पर एक सवाल बहुत ज़्यादा आजकल मतलब यहाँ घोसी लोकसभा में उठता है। आप कह रहे हैं डॉक्टर अरविंद राजभर और लोग कह रहे हैं कि उसका वो पढ़ाई करें, तो हमसे एक बार बात हुई कि मतलब PhD करने के बाद डॉक्टर की उपाधि मिल जाती है। लोग कह रहे हैं वो कब PhD किए? नहीं, हमें लग रहा है PhD किए उनको हो गया होगा कम से कम ना कुछ 8-10 वर्ष। उन्होंने PhD होल्डर है वो। और विरोधी इस चीज़ को नहीं मानते हैं, तो विरोधी तो मोदी जी के डिग्री पे भी सवाल उठाते हैं। विरोधियों को तो काम है बस खाली विरोध करना। वो तो मोदी जी को भी कहते हैं कि वो कहाँ पढ़े लिखे हैं, वो तो JP अमित शाह को भी कहते हैं कहाँ पढ़े लिखे हैं। विरोधियों की बात में ना जाके आप सच्चाई को कबूल करिए। डॉक्टरेट की उपाधि है, इसलिए वो डॉक्टर। अच्छा, आज भीड़ को देख के क्या लग रहा था? भीड़ को देख के ही तो आज हमारी जीत निश्चित हो गई। ये जो भीड़ थी ये हमारे वोटर थे। नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं अभी कि नहीं ये वोटर नहीं थे, ये भाड़े के बुलाए हुए टट्टू थे। नहीं, वो कहेंगे, उनका काम होता है ना, कुछ तो वो कहेंगे। देखिए, सबसे सुंदर चाँद होता है, लेकिन देखने वाले को उसमें दाग नजर आता है। देखने का नजरिया कमी के निगाह से देख रहा है ना, वो हमारा विरोधी है, विपक्ष है हमारा, तो कमी के निगाह से देख रहा है। तो जब कमी के निगाह से कोई देखेगा तो उसमें कमियां निकालेगा। और हम जनता से बता रहे हैं, हम BN न्यूज़ के दर्शकों से बता रहे हैं कि हमको 50% वोट में हम अकेले हैं और 50 में बाकी विपक्ष बांट रहा है। और ये 80 लोकसभा की कहानी है। 80 लोकसभा सीट पे यही हाल है। अभी देखा जाए कि घोसी में विधानसभा का चुनाव हुआ था, तो यहाँ से लोग कह रहे हैं कि उनको काली कोट के हमने भेज दिया। इस बारी भी हम लोग वही रणनीति दोहराए। जमन कहा था काली कोट के भेज दिया, सुनिए हम बता रहे हैं। जमन कहा था काली कोट के भेज दिया, उसको मैं सुना रहा हूँ कि 16 महीना पहले कहीं चुनाव हुआ हो विधानसभा का और आप जीतिए और फिर इस्तीफा दीजिए, फिर उसी विधानसभा में जाके 16 महीना बाद लड़िए, 5000 वोट पाके आप घर जाएंगे। और हम लोगों ने 16 महीना में उन्हीं दारा सिंह चौहान को लड़ा के फिर हम लोग 90,000 वोट पाए। तो उस हार में हमारी बहुत बड़ी जीत थी। और हम उसी वोट को, जैसे घोसी हमारा कर्मभूमि है, घोसी में हमारी 10-5 लाख लोग हैं, तो हम घोसी से दूर नहीं जाएंगे कभी। हाँ, हार और जीत कभी कभी होता क्या है कि समीकरण की वजह से एक्सीडेंटल हार हो जाती है। लेकिन हम जो उपचुनाव दारा सिंह चौहान वाला हारे थे हम लोग, उस हार में हम लोगों को बहुत बड़ी। अच्छा, अभी हम देखें कि आप क्या नाम है यहाँ से किसी पर इनाम रख रहे थे, हम चाहेंगे थोड़ा बताइए क्या था इनाम? मैं उन्हीं विरोधियों को कि जिनको जरा सा भी डाउट है वो 1.5-2 लाख 1 लाख हमसे कमा लें। जिनको जरा भी डाउट है वो 1.5-2 लाख हमसे कमा लें, 1-2 लाख की शर्त लगा लें। अगर वो जीत जाएंगे तो हम दे देंगे उनको, और अगर हम जीत जाएंगे तो वो हमको दे देंगे। जिनको डाउट है वो जीत रहे हैं, वो शर्त लगा लेंगे। अच्छा, अभी नवरत्न लाल यादव भी शर्त लगाया था, उसकी भी शर्त मंजूर नहीं है और आप भी शर्त लगा रहे हैं, कहीं आप भी मैदान छोड़ के ना भागे? हम कहाँ भागेंगे? हम तो 24 घंटा पब्लिक में रहने वाले लोग हैं। हमको कोई नवरत्न की तरफ पढ़ना लिखना दिन भर कुछ थोड़ी ना पढ़ना है। हमको तो जन सेवा करना, हम लोग पढ़ लिए हैं तो हमें कुछ करना नहीं। हम नवरत्न जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं। नवरत्न जैसे बच्चे 1200 बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं। मैं शिक्षा व्यवसाय से जुड़ा हूँ और नवरत्न से कम उम्र का लड़का मेरे यहाँ इंग्लिश बोलता है, तो हम प्रेरित करते हैं। हम नवरत्न को भी कह रहे हैं कि मन लगा के पढ़ाई करें, इन नेतागिरी में कुछ नहीं रखा है। अच्छा, आप बनारस से आते हैं और बनारस की स्थिति क्या है? 1 नंबर है। वहाँ कहीं ना कहीं मोदी जी का
सामने है, चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या होगा वहाँ की क्या रहेगी? मोदी जी कम से कम 10 लाख वोटों से चुनाव जीतेंगे। वहाँ विपक्ष की जमानत जब्त हो जाएगी, सेकेंड फाइटर होगा, जो दूसरे नंबर पर रहेगा उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। पूरा बनारस मोदी जी को वोट दे रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।